सबसे पहले आज का जो मजदूर अधिकार मंच के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है सूरत के अंदर, मैं आज के दिन मंच पर हमारे विराजमान पुरखे हैं उनको नमन करता हूं। साथ साथ यह जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया आदिवासी परिवार के बैनर तले गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के तमाम आने वाले मेरे मजदूर भाइयों को जाजम पर लाने का काम करने वाली पूरी टीम को और हमारे साथ में आए हुए राजस्थान से हमारे वरिष्ठ तमाम साथी, सबसे पहले तो मैं आपको सबको मेरी तरफ से और मेरी विधानसभा की जनता की तरफ से खूब खूब धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूं। बहुत सारे वक्तागण आए, समाज की बात रखी, ऊर्जावान बात रखी, सच्ची बात रखी, हम सबको जगाने की बात रखी, हम सबको समाज के लिए लड़ने की बात रखी। और आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, 10 बजे से लगा के लगभग अभी 3 बजने वाली है, 3 बजे तक इतने भाई बैठे हुए हैं और रैली के रूप में यहां से जाने के बाद में कलेक्टर महोदय को हमको हमारी समस्याओं का जो ज्ञापन है उस ज्ञापन के माध्यम से उनको भी बताना है। भाइयों, यह जो लड़ाई है एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है और ना ही किसी नेता की लड़ाई है। अगर नेता इस समस्या का समाधान करते तो 78 साल हो गए, 78 साल के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को वोट दे दे के हमारे जनप्रतिनिधि बनाए, लेकिन आज तक इनका समाधान नहीं हुआ। आज मजदूरों का आज अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस भी और मजदूर मंच के माध्यम से हमारी मांग है तो हम मजदूर से संबंधित जो बातें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर ही बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये जितने वक्तागण बोले हैं, जिनको आपने सुना है, और मैं तो आप सबसे मिलने आया हूं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे है, क्या हाल चल रहा है, पूछने आया हूं। हमारे बोलने के लिए तो विधानसभा है। कम से कम हम सूरत के अंदर ये तो जाके देखें कि हमारे भाई बहन क्या कर रहे हैं, हमारी बहनें क्या कर रही है, हमारी माताएं क्या कर रही है। और हम जहां जहां जब वो हमको आपकी गुजराती की भाषा के अंदर चूटनी कहते हैं, चूटनी के समय हम कहते थे कि हम जिता दो हमको एक बार वोट देके और जीतेंगे तो हम वहां पर आएंगे, चाहे सूरत में हो, गुजरात के अंदर हो, राजकोट के अंदर हो, कहीं पर भी हो, जहां कहीं भी आप मजदूर संघ का सम्मेलन होगा वहां पर हम आएंगे और आपसे मिलेंगे। तो हम लोग तो आपसे मिलने आए हैं। साथियों, प्रवासी मजदूर सम्मेलन हमने नाम रखा है। वक्तागण बता रहे थे मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के सभी मजदूर यहां पर मजदूरी करने के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, जीविका उपार्जन चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए यहां पर मेहनत मजदूरी करते हैं। पहली बात तो मजदूर अधिकार मंच के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और जितने भी वक्ता गए सबने भील प्रदेश की बात कही है। मैं कहना चाहूंगा अगली बार से प्रवासी हटाकर भील प्रदेश मजदूर संघ होना चाहिए, मजदूर सम्मेलन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर हम एकता की बात करते हैं, एक जाजम की बात करते हैं, जो लोग अनुतोष भाई बता रहे थे याचक आए हैं, जो कमाने आए हैं, मांगने आए हैं, वो लोग आज तक हम लोगों का शोषण करते आए हैं और वो मालिक बन के बैठे हैं। और हम लोग जो इस देश के मूल मालिक थे वो आज की तारीख में मजदूर बन के बैठे हैं। तो ये जो सम्मेलन पे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, जो शब्द बना हुआ है, उस शब्द के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। प्रवासी मजदूर सम्मेलन नहीं, भील प्रदेश मजदूर सम्मेलन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये लिखने से गुजरात का कौन है, मध्य प्रदेश का कौन है, राजस्थान का कौन है, ये बात ही नहीं आएगी। जब कभी भी मजदूर के साथ में अत्याचार शोषण होगा, सब मजदूर एकता के सूत्र के साथ में बंध के उस जिसके साथ में शोषण हो रहा है उसके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। इसलिए आज यह मजदूरी करने के लिए यहां पर आने वाला भाई है,
वहां से सोचता है कि मैं मेरे घर परिवार को छोड़कर यहां पर 2 पैसा कमाऊं, 2 पैसा कमाने के लिए यहां पर आता है। और अगर उसके साथ में कोई अत्याचार शोषण होता है, जो भाई उसको काम के लिए लाने वाला ठेकेदार होता है, वो ठेकेदार भी उसके साथ में शोषण करता है कि नहीं करता है? और इसके बाद में अगर किसी भाई के साथ में काम करने के बाद में 2 मंजिल 4 मंजिल ऊपर काम कर रहा है, और अगर किसी की अनहोनी घटना होने के बाद में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में जो हमारी यूनियनें बनी हुई होती है, उस संबंधित ठेकेदार से हम बात करते हैं, क्या वो हमारी बात सुनता है? नहीं सुनता है। और प्रशासन भी हमारी बात नहीं सुनता है। ठेकेदार जिस भाई को अगर 2-4-5 लाख रुपए अगर मदद के लिए देने की जरूरत हो, वहां थाने वाले पुलिस वाले कोई 25-50 हजार रुपए पकड़ा देता है, और वह थाने के अंदर ही रफा दफा हो जाता है। पुलिस प्रशासन दबाव में अगर किसी भाई की मौत हो जाती है, हाथ पे टूट जाता है, तो दबाव बना के अगर वो वहां राजस्थान का भाई हो या मध्य प्रदेश का भाई हो, शव ले जाने के लिए उसको मजबूर कर दे। ऐसा अत्याचार हमारे साथ करते कि नहीं करते? और मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, 1936 के अंदर कंपनी एक्ट बना, और 1936 के अंदर यह देश आजाद नहीं हुआ था, लोकमत तंत्र नहीं था, भारत का संविधान भी नहीं बना था। उस समय रजवाड़ों के राज के समय हमारे लोग अगर बेगारी प्रथा करते थे और वेट वगारी करते थे, और राजा रजवाड़ों के समय हमारे साथ में शोषण हुआ था, हमारे पुरखों ने उनसे भी लड़ाई लड़के अंग्रेजी शासन काल के अंदर भी कंपनी एक्ट बनवाया था। 1936 में कोई देश आजाद थोड़ी हुआ था। यह लड़ाई आज इतने वर्षों के साथ में हम देखते हैं 100 साल की सदी होने आ गई, और 100 साल के अंदर भी 90 साल हो गए। 90 साल के अंदर भी हमारे मजदूर आज भी दर दर कहीं न कहीं भटक रहा है। हमारे साथ में अत्याचार नहीं हो, शोषण नहीं हो। और कंपनी एक्ट के अंदर 8 से 9 घंटे काम करने का प्रावधान रखा गया, और आज उसके अंदर न्यूनतम मजदूरी एक्ट आया 1948, कारखाना अधिनियम आया 1948। ये देश आजाद होने के बाद में कानून बने, लेकिन आज तक ये कानून तो बन गए, लेकिन उन कानूनों को विधानसभा के अंदर जाकर और लोकसभा के अंदर जाकर मजदूरों के लिए आवाज उठाने वाला कोई भी हम लोगों ने जनप्रतिनिधि नहीं चुना, इसलिए धरातल पर आज तक लागू नहीं हुए। यह काम कौन करेगा? अभी भाई बुरिया जी बता रहे थे कि हम ऐसे मजदूर की बात आती है, हमारे साथ में शोषण होता है, उस समय तो हम सब एक जाजम पर आ जाते, एक बात करते हैं, लेकिन चूटनी की बात आती है, चूटनी मतलब चुनाव, तब क्या कहते हो? पेलो मारा फुआ न सुनो, पेलो मारा भाई न हाड़ो, पेलो हमारा रिश्तेदार है, पेले भाई हमारा हाथी फोटो खींची, सेल्फी खींची, पेलो बढ़िया दिखा इसलिए मैं वोट डालू। ऐसे करके हम लोग वोट देते हैं। हमारे पुरखों ने सदियों से 3000 साल से शोषण सहते आए, उन लोगों ने शोषण करते आए, और उस शोषण से मुक्ति के लिए लोकतंत्र में हम लोगों को हमारे लिए और हमारे बच्चों के अधिकार के लिए एक वोट, जागरूकता के लिए, हमारे लिए लड़ने के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए दिया। और 5 साल तक वो जनप्रतिनिधि आपके लिए कैसा काम करता है, वो आपको चयन करने का अधिकार दिया, और हर 5 साल के अंदर आप लोग वोट देते हो। वोट देने का मतलब आपका रिश्तेदार है, आपका भाई है, ये नहीं। वोट देने का मतलब हमारे साथ में कोई मजदूरों के साथ में शोषण हो रहा है, हमारे साथ में कोई गलत हो रहा है, उस समय हमारे लिए आवाज कौन उठा रहा है? हमारे जो अधिकार लोकतंत्र के अंदर, भारत के संविधान के अंदर हमको दे रखे हैं, उनको विधानसभा की सदन के अंदर और लोकसभा की सदन के अंदर कौन उठा रहा है? ये सब देखना पड़ेगा हम लोगों को। और ये बोलने वाला, ये हमारे लिए अधिकारों के लिए, हम सबके लिए लड़ने वाला जो भी जनप्रतिनिधि होगा, उस जनप्रतिनिधि को हमको वोट देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दोगे कि नहीं दोगे? तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि हमारी आवाज क्यों नहीं उठाते? भाई अभी बता रहे थे, कोई किस पार्टी का गुलाम है, कोई उस पार्टी का गुलाम है। और गुलाम पार्टियों के नेताओं को हम अगर जब तक जनप्रतिनिधि बनाते जाएंगे, वो कभी भी समाज की बात, गरीब की बात, दलित की बात, शोषित की बात, मजदूर की बात कभी नहीं करेगा। मजदूर की बात करने के लिए मजदूरों के साथ में बैठने वाला, मजदूरों के लिए लड़ने वाला आदमी होना चाहिए। और ऐसा जनप्रतिनिधि आप जब तक चयन नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जनप्रतिनिधि कैसे चयन करना है? हमारी पुरखाई व्यवस्था, हमारा अपना बाप दादा गाम में पटेल मुखिया बनावता, एनी वक्त गामनी जादम लगाड़ी कहता कि आना गामने गामनो पटेल बना, बाणा आदमी ना, आप बिल्कुल न्यायिक आदमी है, समाज ने रहता गामने हाथी लई नेंडे वो आदमी है। हम अपना बाप दादा जा रहे गाम में पटेल ने गमे थी बनावता, तय टाइम में पूरा गामनी जाजम बनावता था। वो जाजम व्यवस्था फिर से कायम करनी पड़ेगी, तब जाकर ये होगा।
आप सब तमाम साथी यहां पर आए, सभी वक्तागणों ने बहुत सारी बातें कही। उनमें से सब वक्तागणों की एक एक बात अगर अपने साथ में ले जाओगे और आने वाले समय के अंदर अपने घर परिवार रिश्तेदार के अंदर जहां जहां आप काम करते हो उन सबको यह बात बताओगे कि नहीं, हमको ऐसी बात नहीं करनी है, यह काम करना है और इन विचारों के साथ में चलना है। मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आप देख लो, जिन्होंने भारत का संविधान लिख दिया। आज मजदूरों को इतने अधिकार दे के गए। आज अगर 24 घंटे हम लोगों को रजवाड़ों के समय मजदूरी कराते थे, खाना नहीं मिलता था और उन लोगों को 8 घंटे का मेहनत करने के बाद भी न्यूनतम मजदूरी का अधिकार लाए 1948 के अंदर। उसके बाद में कर्मचारी बीमा अधिनियम लाए 1948 के अंदर। कोई आदमी अगर 7वीं 8वीं 10वीं मंजिल से गिर जाता है तो उसको ग्रेच्युटी का पैसा मिलता है, बीमा का पैसा मिलता है, जिसको हम सहायता राशि के रूप में कहते हैं। हम लोगों को पता नहीं है ये क्यों आया, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के अंदर मजदूरों के लिए लड़े और उन लोगों ने यह कानून पास किया। साथ साथ आपने देखा बिरसा मुंडा की तस्वीर लगी है, जिसको हम भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं। 25 साल का युवा आदमी इस देश के अंदर क्रांति लाके चले गए। और जब तक ये महात्मा गांधी जी और सारे जो लोग जो आज जिन लोगों का देश के अंदर नाम चलता है, वो लोग कहते हैं कि इन लोगों ने देश को आजाद कराया। लेकिन जब बिरसा मुंडा जिस समय लड़े थे, उस समय जो लोग आज की तारीख में देशभक्त का तमगा लगा के जिनको सम्मानित किया जाता है, लेकिन मात्र आदिवासी होने की वजह से बिरसा मुंडा का इतना सम्मान नहीं मिला। बिरसा मुंडा ने वो काम किया। आज जितने युवा भाई, अभी बोनीतोष भाई बता रहे थे कि 150 सीसी की गाड़ी लेके युवा साथी घूमते हैं। बिरसा मुंडा से हमको सीखना चाहिए। 25 साल का युवा आदमी समाज के लिए लड़ गया, खत्म हो गया, शहीद हो गया, और आज तक हम उनको पूछते आ रहे और भगवान कहते हैं। और हमारा 25 साल का लड़का क्या कर रहा है? 150 सीसी 180 सीसी की गाड़ी चला के 20 रुपए 40 रुपए की सीसीपी के रोड पे जान गंवा रहा है। गंवा रहा है कि नहीं गंवा रहा है? ये इसको कौन सुधारेगा? इस सिस्टम को हम लोग सुधारेंगे। मजदूर संगठन के अंदर आप सब एक ऐसा यूनियन बनाओ और पूरे गुजरात के अंदर एक आंदोलन होना चाहिए और पूरे देश के अंदर भी अगर जरूरत पड़े तो ऐसा आंदोलन होना चाहिए। आज मजदूरों को जो अधिकार होने चाहिए वो है क्या? मजदूरों को 2020 के अंदर एक सामाजिक सुरक्षा एक्ट आया, समान वेतन संहिता 2019 आया, औद्योगिक विकास 2020 आया। हम लोगों को उनके अंदर एक भी आज की किसी मजदूर के अंदर कोई मिल रहा है? आज कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होती है, जिन्हें क्या ना महीना रे, उस महिला को 26 सप्ताह का ऐसे ही जिस कंपनी के अंदर या प्राइवेट जगह पे मजदूरी करती है और उसके पास में अगर कोई कार्ड बना हुआ है तो 26 सप्ताह का उसको अवकाश मिलता है, छुट्टी मिलती है और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। लेकिन उसके लिए कौन लड़ रहा है, कौन बोल रहा है? हमारी तो हम तो इसलिए नहीं लड़ सकते क्योंकि हमारे पास में संगठन नहीं है। आप सब तमाम साथियों से मेरा कहना है कि जितने भी अगर मजदूर संगठन के माध्यम से हमारी मांग कलेक्टर महोदय के माध्यम से अगर सरकार तक जाती है और आने वाले समय के अंदर देश स्तर तक अगर ये हमारा संगठन काम करता है और हम अगर आगे पहुंचाएं तो इसके अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए कि सबसे पहले अगर